हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नो एमए सोशियोलॉजी की सीरीज़ में हम लोग जो सब्जेक्ट कर रहे थे दैट इज़ एमए एमपीए 16 का आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। और ये वीडियोस जो है ये नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम बट फॉर फर्दर एग्ज़ाम जो बाद में दिसंबर सेशन 2022 में आपके एग्ज़ाम होंगे, सबके लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें हम लोग कुछ पास्ट ईयर में रिपीटेडली पूछे गए या फिर वी कैन से कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी एमपीए 16 के कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं जो प्रॉपरली प्लेलिस्ट में ऐड है और जिनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अब जिस टॉपिक की, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट नीड एंड क्राइटेरिया। कल एग्जाम में आज कुछ और टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, मतलब अभी वी हैव द टाइम तो हम कुछ और टॉपिक भी कवर करेंगे एंड रेस्ट फिर ऑडियो फॉर्मेट में हम कुछ टॉपिक की रिवीजन कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट नीड एंड क्राइटेरिया क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो समझ लोगे तो ये यहाँ पे लिखी हुई चीजें हैं, आप लोग खुद से पढ़ के भी लिंक कर पाओगे। ये प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट कहता है कि जो भी किसी पर्सन को पोस्ट मिलनी चाहिए ना, वो उसकी मेरिट डिजर्ट के बेसिस पे क्या बोला जाता है कि जो भी पोस्ट आप किसी पर्सन को दोगे वो आप उसको मेरिट के बेस पे दो, उसकी स्किल्स के बेस पे दो। नॉट बिकॉज वो किसी बहुत अच्छे घर का पर्सन है, नॉट बिकॉज वो पैसे वाला पर्सन है। जनरली ये चीजें जो होंगी आप मेरिट और रैंकिंग के बेसिस पे ही दोगे। जिसने पढ़ लिख के अच्छा स्कोर किया, जिसके पास अच्छी स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, नो मैटर वो कौन सी फैमिली, नो मैटर वो कौन सी बैकग्राउंड से एग्जिस्ट करता है, किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, बट उसकी स्किल्स और मेरिट के बेस पे उसको पोस्ट पर्टिकुलरली ऑफर मतलब वो जो बेनिफिट है, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे कहीं पे एडमिशन हो, कुछ भी हो सकता है, वो उसको उस मेरिट और रैंकिंग के बेसिस पे दिया जाना चाहिए। मतलब क्लियर कट प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट जो है, जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट है, ये इनइक्वालिटी को कम करने की बात करता है। देखिए मैं जो यहाँ पे आंसर्स दे रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू सम पॉइंटर्स जिस तरीके से आप आंसर शुरू करके एंड कर सकते हो। सो दीज आर द पॉइंटर्स, बट एग्जाम में आएगा तो सिर्फ डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप थोड़ा बहुत और इलेबोरेट करोगे उस आंसर को। जो मैं बोल रही हूँ वो लोग भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठ के देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी बोली हुई भी कुछ बातें अपने पास लिख लें, ठीक है। और इसी तरीके से लिखेंगे तो एग्जाम में जो है ना माइंड चल रहा होगा कि डिजर्ट और नीड आया है तो हमें ये वाला पूरा पार्ट जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये रिवॉर्ड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्ट या मेरिट दिया जाना चाहिए, तभी वो जस्टिफाइड होगा। अब इस बात पे एडम स्मिथ ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, एडम स्मिथ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वी कैन से। एडम स्मिथ जो थे, देखो वैसे तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स के फादर बोला जाता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो स्टडी थी वो किसने की थी, एडम स्मिथ ने की थी, ये माना जाता है। तो अब एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जा रहे हैं, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है। तो एडम स्मिथ ने बोला कि कैरियर और रैंक जो है वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन को हम लोग देंगे। ईच इंडिविजुअल और टू रिसीव द बेनिफिट, सबको बेनिफिट मिलेंगे और प्रॉब्लम्स भी। सिर्फ फायदे की बात नहीं है, कहते हैं ना कर्म पे यार, अच्छे करोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे, बुरे करोगे तो बुरा फल पाओगे। तो ये जो आपके एविल्स है, जो आपके बेनिफिट्स और एविल्स है ना, वो आपके कंडक्ट, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। मतलब यहाँ पे हम देखें तो हमें सुनने को मिलता है ना, कर्म पे डिपेंड करती हैं चीजें। तो अगर कुछ अच्छा कर्म करा है तो यूल गेट गुड रिजल्ट, नहीं करा तो यहाँ पे बेनिफिट और एविल दोनों की बात होती है। अगर हम फिलोसफिकली देखें तो जो आपकी कंडीशन है ये क्या कहती है कि जो आपका डिजर्ट है, इट इज द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजर्विंग ऑफ समथिंग, दैट आई डिजर्व दिस पोस्ट, आई डिजर्व दिस जॉब, ठीक है। चाहे वो गुड हो या बैड हो, अच्छी हो या बुरी हो, कि मैंने बुरे कर्म करे, ठीक है, तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी, आई डिड समथिंग रॉन्ग तो मुझे पनिशमेंट मिल रही है। जॉर्ज हैरिस के हिसाब से ये क्या है, इट इज अ रूल ऑफ द बेस्ट, कि बेस्ट जो होगा दैट पर्सन विल रूल। अब गोल्डमैन क्या कहते हैं कि एफर्ट और अकम्पलिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने कितना एफर्ट करा उस अकॉर्डिंग आप चीजें अकम्पलिश करोगे और उस अकॉर्डिंग आप चीजों को अचीव करोगे, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया ऑफ पोजीशन। अब जो डिजर्ट रूल है वो डेवलप करती है कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल कैसे क्या है, कितने कैपेबल हैं। अगर इंडिविजुअल को बैड मतलब रोका जा रहा है कुछ अचीव करने से, गोल्स जिसके लिए उन्होंने काम किया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अच्छे नंबर लिए, रैंकिंग ली, बट मुझे उस पर्टिकुलर मतलब क्वालिफिकेशन ली, बट मुझे वो पर्टिकुलर जॉब नहीं मिली और मुझसे किसी लेस डिजर्विंग कैंडिडेट को वो जॉब दे दी गई बिकॉज उसका कनेक्शन बहुत अच्छे थे फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरा मोरल डाउन होगा, मैं सेल्फ सेटिस्फाई नहीं रहूंगी चीज़ों को लेके, एक प्राइड वाली जो बात है वो डाउन चली जाती है। तो यही चीज़ है, तो इट वुड डिप्राइव एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड। अब प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट के अकॉर्डिंग देखिए कि जो मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको क्या मिलना चाहिए, राइट टू पोजीशन मिलना चाहिए। वो मैंने बोला ना, चाहे जॉब हो, चाहे आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो, कुछ भी हो, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। अब
जो इगैलिटेरियन पीपल होते हैं, एलाइट पीपल ऑफ द सोसाइटी, दोज हु आर वेरी रिच एंड एलाइट क्लास बोली जाती है, हैविंग ऑल द रिसोर्सेज एंड इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई फाई होता है, ये नहीं चाहते, ये अपोज करते हैं कि डिजर्ट के बेसिस पे चीज़ें मिले। बिकॉज सम टाइम सारे जो एलाइट पीपल होते हैं वो तो नहीं होते ना कि सब 100% स्कोर वाले हैं, सब अच्छे स्कोर कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छी स्किल्स हैं सबके पास, नहीं होता ऐसा। तो उस बेसिस पे दे वांट कि भाई उनके पास पैसा है तो वो अपने पैसों का यूज़ करके वो चीज़ अचीव करे। तो ये चीज़ होती है, इगैलिटेरियन लोग प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट को रिजेक्ट करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है उनके सारे एलाइट पीपल जो है वो बहुत स्किलफुल होंगे, और अगर उनके हाथ से पोजीशन पोस्ट जाती रहेगी तो उनकी पावर भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल पैसे वाले और बिना पैसे वालों पैसे को फैक्टर लेके अगर हम समझेंगे तो और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। फिर अकॉर्डिंग टू नीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, देखो नीड क्या होती है, जरूरतें, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ ना, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए आज की डेट में। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोगों की जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से आपको चीजें मिले, आपको रिसोर्सेज मिले, और ये जो बेसिक नेसेसिटीज की बात की जाती है, देखो मैं और आप, मैंने बोला एक लोगों का, दो लोगों का, 10, 50, 100, 200 लोगों का पेट भर सकते हैं चैरिटी वगैरह अगर करके चलेंगे तो। बट अगर हमें एज अ होल बात करनी है, पूरी कंट्री लेवल पे बात करनी है, तो गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, गवर्नमेंट स्टेप लेती है। तो ये जो चीज है ये कौन गारंटी करता है, दिस इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस चीज को गारंटी करेगी। और जो ह्यूमन की क्वालिटी है वो डेवलप होगी बाय अश्योरिंग मिनिमम वेलफेयर, भाई एक इंसान जो है वो साउंड माइंड का मतलब हेल्थ अच्छी रहे, उसके एजुकेशन अच्छी मिले, ये सब कौन इंश्योर करेगा, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है। और ये बेसिक नीड है कि भाई मुझे खाने को मिल जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, कपड़े हो पहनने के लिए, रहने का बेसिक सा घर हो, एजुकेशन मिले, ये सब चीजें मेरी वेलफेयर, एक ह्यूमन की वेलफेयर शो करती हैं। एंड अगर ह्यूमन वेलफेयर हो रखी है, ह्यूमन अच्छा है, मतलब ये सब क्वालिटीज है ह्यूमन के पास, देन ओनली ही डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब रॉल्स ने भी, रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, उन्होंने भी डिफरेंस प्रिंसिपल की बात की है। ये डिफरेंस देखो, मैंने यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल का मेन बात लिखी है, आप पूरा इसे एक्सप्लेन करोगे। इन्होंने क्या बोला था कि जो लीस्ट एडवांटेज होते हैं ना उनको भी मिनिमम, मतलब जितना आपको क्या करना चाहिए, बेनिफिट होता है ना, वो मिनिमम बेनिफिट तो उन्हें गारंटेड करना चाहिए, शुड बी गारंटेड मिनिमम बेनिफिट ना, मिनिमम बेनिफिट इनको गारंटेड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। फिर रॉल्सियन रूल की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बोला कि भाई सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करनी है चीजें कि बस दे दिया रोटी कपड़ा मकान काम खत्म सेटिस्फेक्शन हो गई, नहीं, वी नीड टू मैक्सिमाइज, हमें कोशिश करनी है कि हम उनको बेटर स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग ये सब दे सके जिससे उनकी ग्रोथ है मैक्सिमाइज हो सके। आगे स्पेंसर ने क्या बोला, स्पेंसर ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया नीड थ्योरी को, उन्होंने बोला ठीक है आप कह रहे हो नीड के हिसाब से चीजें देनी है, बेसिक नीड प्रोवाइड करो, ये करो वो करो, बट इससे जो कंपटीशन होता है ना मार्केट में या इकोनॉमी में, ठीक है, जो कंपटीशन होता है हमारी मार्केट में या इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। जब किसी इंसान को पता है कि आप उसे बेसिक नीड प्रोवाइड कर दोगे कि भैया मुझे मिल जाएगा, तो वो एफर्ट करना बंद कर देगा, वो हाथ पैर मारना बंद कर देगा, वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाके, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है तभी इंसान अच्छा परफॉर्म करता है। आपको पता है ना, जब 100 लोग और हैं तो मुझे बेस्ट देना है ताकि मैं उन 100 में से नंबर मतलब आगे आके खड़े हो पाए हम लोग। तो यही चीज स्पेंसर ने बोली कि अगर नीड थ्योरी के बेसिस पे ठीक है, बाकी सब तो ठीक चल रही है चीजें, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, और वो कंपटीशन कम होगा तो वो ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है समटाइम एग्जाम में ना, डायरेक्ट पूछा है डिजर्ट नीड क्राइटेरिया क्या है, तो इतना पता होगा तो बहुत मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 2-3 नाम याद करना, रॉल्स का नाम याद करना, स्पेंसर का नाम याद करना, ये मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे नाम यूज करके करोगे सोशियोलॉजिस्ट का तो इम्पैक्ट पड़ेगा। जब डिफरेंस प्रिंसिपल बताओगे तो रॉल्स का नाम लिख दोगे तो एक पता चलेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। तो सिर्फ बेसिक कंटेंट, वैसे तो सब सिंपल है ना कि आपको क्या करना है, मेरिट के बेसिस पे चीजें मिलनी चाहिए, इनइक्वालिटी को कम करेगा, ये सब लिख सकते हो। क्या बेनिफिट होंगे इससे, इनइक्वालिटी कम होगी, अपलिफ्टमेंट होगी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी सबको कि भैया हमें कुछ ना कुछ बेसिक चीजें मिल जाएंगी, इक्वालिटी जस्टिस मेंटेन रहेगी, ये सब बेनिफिट हो जाएंगे। अपने आप 20 नंबर जितना कंटेंट अच्छा खासा हमारे पास रेडी हो गया। ओके, सो इस वीडियो में हमने ये कवर किया है डिजर्ट नीड एंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन कवर करेंगे, कल एग्जाम है तो भी आज जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और बाकी वीडियो अगर ज़्यादा ना भी आए तो मैं ऑडियो फॉर्म में काफ़ी कुछ आप लोगों का कवर करवा दूंगी इस टॉपिक पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।